नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। आज का हमारा टॉपिक है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको एडीएचडी भी कहते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक अभिनेत्री ने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो डिसऑर्डर है इससे वो भी जूझ चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ये डिसऑर्डर है क्या, न्यूज़ में क्यों चल रहा है, इससे कैसी कैसी दिक्कतें हो रही हैं, किन लोगों को इससे दिक्कतें हो रही हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या कॉजेज़ हैं। ठीक, चलिए। ये द इकोनॉमिक टाइम का न्यूज़ क्लिप है। व्हाट इज एडीएचडी, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड हाउ कैन इट बी मैनेज, हियर्स ऑल यू नीड टू नो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, व्हाट इज इन न्यूज़। न्यूज़ में क्या था पहले ये देखते हैं। रिसेंटली कंडक्टेड मैसिव रिव्यू फाउंड दैट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको एडीएचडी भी कहते हैं, मोर प्रिविलेंट इन एडल्ट देन प्रीवियसली रियलाइज्ड। जितना पहले ये डिसऑर्डर था एडल्ट्स में, उससे ज़्यादा मतलब धीरे धीरे करके ये चीज़ें बढ़ते जा रही हैं। और स्पेशली ये सिर्फ एडल्ट्स मतलब मोस्टली एडल्ट्स में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक रिव्यू के द्वारा क्या पाया गया कि जो ये एडीएचडी डिसऑर्डर है ये और भी बढ़ते जा रहा है, तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। तो इसके पीछे के कॉजेज़ वगैरह हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो व्हाट इज़ एडीएचडी। देखते हैं कि एडीएचडी है क्या। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मतलब कि मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है दैट प्राइमरली अफेक्ट अटेंशन रेगुलेशन। जैसे लोग अटेंटिव होकर के काम करते हैं, सबसे पहला ये उसको अफेक्ट करता है। फिर इम्पल्सिव कंट्रोल एंड हाइपर एक्टिविटी, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ। पहला तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, फिर अटेंशन रेगुलेशन जो होता है उसको ये डिस्टर्ब करता है, इम्पल्सिव कंट्रोल जो हमारा कंट्रोल होता है वो डिस्टर्ब करता है, और हाइपर एक्टिविटी। ठीक, इट यूजली डायग्नोनाइज्ड इन चाइल्डहुड। ये तो बचपन से ही ये इस डिसऑर्डर के बारे में बचपन से ही पता चल जाता है। ठीक है, चाइल्डहुड से ही डायग्नाइज्ड हो जाता है, बट द सिम्टम कैन परसिस्ट इनटू एडल्टहुड। बट जिसके सिम्टम होते हैं वो एडल्टहुड में भी देखने को मिलते हैं। पता तो चाइल्डहुड से ही चल जाता है कि ठीक है बच्चा इस डिसऑर्डर से फेस कर रहा है, इस डिसऑर्डर को फेस कर रहा है, बट उसका जो सिम्टम होता है वो एडल्टहुड में भी देखने को मिलता है। इट अफेक्ट्स अराउंड 5% ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब कि मोस्टली स्कूल एज चिल्ड्रन में ही होता है, और आज के टाइम में ये इंडिया में अप्रॉक्स 5% स्कूल एज चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम क्या है। फ्रीक्वेंट फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस का मतलब भूल जाना, मतलब जो चीज़ें हुई उसको भूल जाना। फ्रीक्वेंट का मतलब कि कॉन्टिन्यूस होता ही जा रहा है ऐसे। ठीक, फिर डे ड्रीमिंग एंड अपियरेंस ऑफ नॉट लिसनिंग। ऐसा होता है ना कि हमने बहुत बारी देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को कुछ बोल रहे हैं और बच्चे ऐसा है कि कहीं पे वो खोए हुए हैं, जिसको कहा जाता है खोए हुए, वो सुन नहीं रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है अपियरेंस ऑफ नॉट लिसनिंग, देखने में ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ों को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। अवॉइडेंस ऑफ टास्क दैट रिक्वायर फोकस, वो काम जिसके लिए फोकस ज़रूरी है वो उस पर उसको अवॉइड कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें, यही तो डिसऑर्डर हुआ ना। तो एक इसका साइन ये भी है कि वो काम जिस पे फोकस बहुत ज़्यादा करना है, बच्चे उसको अवॉइड कर रहे हैं कि वो काम ही नहीं करेंगे, वो टास्क हम करेंगे ही नहीं। एक्सेसिव टॉकिंग, टॉकिंग बढ़ती जा रही है, बहुत बात कर रहे हैं, बहुत बात कर रहे हैं। रिस्की बिहेवियर, केयरलेसनेस और लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स। अटेंशन में भी कमी आ रही है, मतलब कि कोई भी कुछ बोल रहा है बट उसका ध्यान ना देना, डे ड्रीमिंग की तरह, ऐसा मतलब ऐसा अपीयर होना कि हम कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, ध्यान ना देना। ये सारे साइन और सिम्टम्स हो गए एडीएचडी डिसऑर्डर के। ठीक, तो हम आप देखे होंगे कि इस टाइम में ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या है एडीएचडी का ये देखते हैं। द कॉजेज ऑफ एडीएचडी आर नॉट वेल अंडरस्टूड, मतलब इस पे बहुत सारी स्टडीज़ वगैरह हुई बट कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, ये कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि ये जेनेटिक है। जेनेटिक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब कि हमारे जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जहाँ से हमारी जीन आती आती गई है, वहाँ से ये एडीएचडी जो डिसऑर्डर है वहीं से ये जनरेट हुआ। एग्जैक्ट कॉज कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट कॉज नहीं समझ में आया अभी तक रिसर्च के अकॉर्डिंग, बट हाँ थोड़ा बहुत हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडीएचडी डिसऑर्डर में। ठीक,
इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे सही किया जा सकता है। ADHD इज टिपिकली ट्रीटेड विद बिहेवियरल, कहते हैं साइकेट्रिस्ट वगैरह को दिखाओ, मतलब उनके बिहेवियर में चेंजेस करके, थेरेपी के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, या दोनों, बिहेवियरल थेरेपी, मेडिकेशन, या दोनों। तो हमें पता ही है कि बिहेवियरल थेरेपी कैसा होता है कि मतलब बच्चों के साथ बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, उनके साथ अगर कुछ बहुत एग्रेसिव बच्चा है तो उनके साथ उनको पोलाइटली सब कुछ चीज़ों को समझा करके ले चलना, उनके साथ ऐसे होता है उनके माइंडसेट में हो करके काम करना। फिर दूसरा मेडिकेशन वगैरह, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, ठीक, या फिर दोनों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा कि ADHD डिसऑर्डर होता क्या है, कैसे इसके क्या क्या साइंस हैं, सिम्टम क्या क्या है, इनको कैसे सही किया जा सकता है, किन कॉजेज़ की वजह से ADHD होता है। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।